पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए व्यासासन पर विराजमान वैष्णव जगत की, कथा जगत की, ब्रजमंडल की एक विशिष्ट विभूति, अत्यंत सरस, सरल, सहृदय और श्रीमद् भागवत के परिमार्जित वक्ता डॉक्टर श्री श्याम सुंदर जी पारासर जी, जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं, हम उनको भी प्रणाम निवेदित करते हैं। यह संपूर्ण आयोजन जिनकी अध्यक्षता में समायोजित हो रहा है, महामंडलेश्वर उदासीन परम पूज्य श्री हंसाराम जी महाराज को भी हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे बगल में ही हमारे वृंदावन के पूज्य श्री महाराज जी श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हैं। और हमारे पंचमुखी दरबार में जो प्रतिष्ठित होकर के श्री हनुमान जी की, गौ ब्राह्मण और संतों की, अतिथियों की अत्यंत उदार हृदय से सेवा करते हुए स्थान का, संप्रदाय का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे महामंडलेश्वर पूज्य श्रीमंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, उनको भी हम प्रणाम निवेदित करते हैं। ओंकारेश्वर नरसिंह मंदिर टेकरी के श्री महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, उत्तरकाशी के स्थान का नाम क्या है, हाँ, श्री स्वामी राघवानंद दास जी महाराज, पूज्य महाराज जी, विराजमान सभी पूज्य संतों को, जिनका हमें नामस्मरण नहीं है, उन सभी पूज्य संतों को हम यथा योग्य वंदन करते हैं। हम तो सोच रहे थे कि इतना लंबा रास्ता नहीं होगा, लेकिन रास्ता थोड़ा रेवासा से यहाँ तक का, एक तो सिंगल रोड, और सिंगल रोड में भी इधर जो मकराना का क्षेत्र आता है, इधर को ट्रैफिक जाम बहुत था, लेकिन सकुशल यहाँ आ गए। हमको लगा कथा पूरी हो गई है, लेकिन महाराज जी बोल रहे हैं कि अभी कथा के मध्य ही आपको कुछ बोलना है। वैसे हम सब लोगों के लिए यह विचार आवश्यक रूप से रखना चाहिए, या तो कथा के आरंभ में किसी का वक्तव्य हो, या कथा की पूर्णता हो जाए इसके बाद वक्तव्य हो। बीच में प्रायः धारा कट जाती है, लेकिन हमारे पारासर जी बहुत उदार हैं, और संतों के चरणों में रहने का यही सौभाग्य है। हम भी जब आसन पर बैठते हैं तो हम यही कहते हैं, घर की कथा है, साधु साई कथा है, इसमें कोई आगे पीछे का बंधन नहीं, कोई आओ कोई जाओ। तो इतना भी नहीं होगा तो संतों के चरणों में रहने का फिर क्या फल मिला। तो श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी के आप कृपा पात्र हैं। संक्षिप्त कुछ कहेंगे, क्योंकि हम जितनी देर बोलेंगे उतनी देर आप लोगों को कथा जो क्रमशः श्रवण कर रहे थे उसमें आप लोगों को विक्षेप होगा। तो हम श्रोता और वक्ता के बीच में विक्षेपक बनने का अपराध नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एक बात पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति दो नहीं है, एक ही है।
बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। नाम की प्राप्ति हो गई माने भगवान की प्राप्ति हो गई, स्वरूप का दर्शन हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। लीला, ये लीला है जो आप कीर्तन कर रहे हैं व्यासपीठ से बैठ करके, भगवत लीला ही तो सुना रहे हैं। तो भगवत चरित्र, भगवत लीला की को श्रवण करने की, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो समझ लो कथा सुनने का अवसर मिला, मानो हमें भगवान मिले।